Good afternoon, friends. So we'll start with post-modern period where we left yesterday. So post-modern period, we see that after the disintegration of the Mauryan Empire, there were many kingdoms that came. See, the years have not been given किसी में भी इसमें किसी भी जितने पोस्ट मॉडर्न एम्पायर का लिखा है पीरियड लिखा ही नहीं है कि कौन किस पीरियड से था. तो आई डू वन थिंग कि उनका जो टाइमलाइन है ना मैं आपको एक बार शेयर कर दूँगी एक अलग वीडियो बना के जिसमें सिर्फ टाइमलाइन होगी फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न. तो वहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि रुद्रदमन की एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है. ओके, वहाँ पे जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन क्योंकि यहाँ पे मेंशन है इस इंस्क्रिप्शन में रिगार्डिंग द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक. ओके, तो रुद्रदमन ने ये करवाया था. तो रुद्रदमन का एग्जिस्टेंस उससे पता चलता है और ईयर से पता चलता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये थे रुद्रदमन. ओके, फिर उसके बाद ये आता है रूलर्स ऑफ कलिंगा. कलिंगा एक अलग टेरिटरी फॉर्म हुई थी जिसके फाउंडर थे महामेघवाहम और खरवेला जो थे जो इनके सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर थे और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो थी इन पे ही थी. ओके, सो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में खरवेला का डिस्क्रिप्शन है और इनकी लीनिंग जैन रिलीजन से थी. ओके, देवर द फॉलोअर्स ऑफ जैन. फिर गंधार स्टाइल. गंधारा स्टाइल में देखा तो गंधारा साइड में कनिष्का का किंगडम आया था जो कि इंडो ग्रीक काइंड ऑफ था और ये शाकाज और कुशाणाज इनके चीफ पेट्रन थे. इन्होंने स्टार्ट किया था ब्लूइश ग्रे एंड ग्रे स्टोन स्कल्पचर्स. और फिर शुंगा डायनेस्टी. शुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंगा द्वारा इनके फाउंडर थे और पाणिनि इनके कॉन्टेम्प्रेरी थे. पतंजलि भी कॉन्टेम्प्रेरी थे शुंगा डायनेस्टी के. अयोध्या इंस्क्रिप्शन में पुष्यमित्र जो है 2 अश्वमेध यज्ञ प्रोवाइड मतलब परफॉर्म कर रहे हैं ये मेंशन है. फिर है कुजला कैटफिश. ये इशूड ओनली कॉपर कॉइन्स इन्होंने बस किया था और वीमा कैटफिश जो थी इन्होंने गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इशू किया था. ये दोनों कुशाना डायनेस्टी की थी और कुशाना डायनेस्टी के सबसे पॉपुलर रूलर हम जानते हैं कनिष्का थे जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी अपने किंगडम में. फिर है सतवाहना डायनेस्टी. सतवाहना डायनेस्टी का देखा जाए तो एक्चुअल कैपिटल पैठान था, प्रतिष्ठानपुरी और इनिशियल कैपिटल अमरावती. शतकर्णी वन जो थे फर्स्ट सतवाहना किंग थे टू होल्ड सतकर्णी टाइटल एंड गौतमी पुत्र शतकर्णी ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी और इन्होंने ही इज़ ऑल्सो नोन एज सिंस ही वॉज अ ब्राह्मण. सो अर्लियर द रूलर्स वर either Kshatriya, so he was the first one amongst the Brahmin. That's why he gave himself the title of protector of Varna system, protector of Vedas, and the title of Advitiya Brahmin in Nashik inscription. फिर हम आते हैं कि देखिए पोस्ट गुप्ता पीरियड्स में स्मॉलर टाइम पीरियड्स के लिए ही काफ़ी डायनेस्टीज आई. फिर अगली जो सबसे बड़ी डायनेस्टी आई थी वो गुप्ता डायनेस्टी थी. ओके, तो गुप्ता डायनेस्टी से हम शुरू करते हैं. तो इनके फाउंडर श्री गुप्ता थे और लेकिन ओरिजिनल या रियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन को बोला जाता है जो इनके सक्सेसर थे. और इनका ऑलमोस्ट देखिए आप 3rd सेंचुरी AD गुप्ता डायनेस्टी शुरू हुआ था. 275 AD हम कह सकते हैं. देन चंद्रगुप्त वन आए. इन्होंने ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज एंड ही इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ गुप्ता एरा. फिर चंद्रगुप्त वन जो कि महाराजाधिराज थे. देन समुद्रगुप्त किंग. समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन भी बोला था विंसेंट स्मिथ ने. ही वॉज द वन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति ऑर्गेनाइज़ कराई थी और हरिसेन जो इनके पोएट थे इन्होंने इनकी मतलब प्रशस्ति लिखी थी, अप्रिसिएशन में काफ़ी चीज़ें लिखी थी, वो सब मेंशन है प्रयाग प्रशस्ति में. और इन्होंने टाइटल लिया था परक्रामक का. और कॉन्टेम्प्रेरी किंग साउथ इंडिया से थे इनके टाइम के धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपा. फिर चंद्रगुप्त वन के बाद चंद्रगुप्त टू आए. सो ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य शकरी, शकविनर एंड मेहरौली इंस्क्रिप्शन में इनके अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं. ओके, तो ये माना जाता है कि ये इनके ही हैं क्योंकि इनके ही वो लिखे हैं मेहरौली इंस्क्रिप्शन में अचीवमेंट्स जो कि लेटर ले जाया गया था कुतुब मीनार में प्रेजेंटली है मेहरौली इंस्क्रिप्शंस. एंड इन्होंने प्रोपगेट किया था सिल्वर कॉइन्स. फाहयान जो थे इनके टाइम पे आए थे चंद्रगुप्त टू.
तो आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चंद्रगुप्त टू जो थे ये बहुत ही मतलब इंकरेज करते थे आर्ट कल्चर, और मतलब इनके टाइम पीरियड को, गुप्ता पीरियड को इसीलिए गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी एक स्टेबल पीरियड मिला था, जिससे काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस हुई कंट्री में। जैसे आप देखेंगे कि फाइन आर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉइन की जो कॉइन पे जो डिस्क्रिप्शंस लिखी थी, फिगर्स, काफ़ी फाइनली सारी चीज़ें हुई थी। केव इंस्क्रिप्शन देख लीजिए आप, आइडल्स बने, सारी स्क्रिप्चर्स कंसोलिडेट हुए, नॉवेल्स वर रिटन, फिक्शन नॉवेल्स वर ऑल्सो रिटन। सो इसीलिए गोल्डन पीरियड बोला जाता है इसको। तो नवरत्न थे चंद्रगुप्त टू के किंगडम में, एंड ये नवरत्न के नाम आप देख लीजिए। तो कालिदास, धन्वंतरी, बारहमिहिरा, अमर सिंह, शंकु, शनपक, वारारुचि, विट्ठल भट्ट, घाट करपर, ये सब नवरत्न थे चंद्रगुप्त टू के में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुमारगुप्त वन, इन्होंने टाइटल लिया था महान्द्रदित्य का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि लेटर गुप्ताज में आएंगे, जिनके बाद ये किंगडम ख़त्म ही हो गया था, तो इसमें उतनी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, फिर वही लास्ट में स्कंदगुप्त जो थे, हुन अटैक्स के खिलाफ स्टैंड नहीं कर पाए, तो फाइनली द किंगडम ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद लीडर ऑफ द सेकेंड हुन इन्वेजन तोरामन थे, जिन्होंने ओवरऑल ख़त्म कर दिया गुप्ता किंगडम को, गुप्ता डायनेस्टी को। फिर हम देखते हैं इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम। सो मेजर पोर्ट बंगाल था नॉर्थ इंडियन ऑपरेशंस के लिए, ताम्रलिप्ति, सॉरी इकोनॉमी जो थी इन पोर्ट्स, ये पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ताम्रलिप्ति और भारुच। ताम्रलिप्ति जो था ईस्टर्न कोस्ट पे था, बंगाल में, और भारुच वेस्टर्न इंडिया में था, गुजरात के पास। बरोच भी इसको बोला जाता है, मैरी टाइम ट्रेड वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बरोच से होता था। और ताम्रलिप्ति जो था, सिंस मेजर पोर्ट ऑफ बंगाल था, तो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका से इसका लिंक था। फिर श्रेणीज जो थे, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस क्यों था, क्योंकि ये गिल्ड्स थे, अलग अलग प्रोफेशन के गिल्ड्स थे, जो कि कंट्रोल करते थे मार्केट, पूरा ट्रेड उससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल्स था, तो उसका एक अलग गिल्ड होगा जो प्राइसेस डिसाइड करेगा, और एक काइंड ऑफ मोनोपोली ना बने और डिसेंट्रलाइज रहे चीज़ें, तो इस वजह से श्रेणीज थे। तो ये काफ़ी नेगेटिव भी थे इनके रोल, क्योंकि दे वर द रेगुलेटर, दे वर द डिसाइडर ऑफ एवरीथिंग। तो जो स्मॉलर ट्रेडर्स थे उनको काफ़ी नुकसान हो जाता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं गोल्ड करेंसी को दिनार बोलते थे। सिद्धांत शिरोमणि एंड लीलावती, इट वॉज रिटन बाई भास्कराचार्य, एंड देन धन्वंतरी वॉज द ऑथर ऑफ आयुर्वेदा शास्त्र, एंड सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड रूपक। फिर ईरान इंस्क्रिप्शंस जो थे, ये इसमें पहला एविडेंस है कि सती वॉज देयर। ओके, मेंशन ऑफ सती इज़ देयर फॉर फर्स्ट आर्काइवल एविडेंस। वैसे तो सती जो था संगम पीरियड में भी था, विच वॉज विच इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड, लेकिन सती काफ़ी प्रेवलेंट था, बट दिस इज़ द फर्स्ट आर्काइवल एविडेंस। फिर उसके बाद हम देखते हैं वेरियस नेम्स दैट वर गिवन टू डिफरेंट थिंग्स, जैसे उदरंग था लैंड टैक्स ऑफ 1/6, भीतक भगम इरीगेशन टैक्स था, और सिमिलरली बाकी चीज़ें भी हैं। चेस भी ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रवर सिंह वन, ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे वाकाटाका डायनेस्टी के, और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो 3rd to 4th सेंचुरी AD में पैदा हुए थे। देन न्याय दर्शन, ये दर्शन मतलब ये एक फ़िलासफ़ी है जिसके ओरिजिनेटर गौतम थे, और इट वाज बेस्ड ऑन लॉजिक, डिसीजन, है ना, कि डिसीजन लॉजिक इज़ द अल्टीमेट। फिर सांख्य फ़िलासफ़ी, महर्षि कपिल ने इसको शुरू किया था, एंड इट वाज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ स्पिरिट, मतलब इन्होंने कहा कि इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग। फिर वेदांत फ़िलासफ़ी, जो कल्मिनेशन थी इंडियन आइडियोलॉजी की, इसमें 3 चीज़ें थी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। देखिए ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो हम जानते हैं ये फ़िलासफ़ीज़ योग, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, अद्वैत वेद, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत वेद, नव्य न्याय। सो योग किसने दिया था? पतंजलि ने। वैशेषिक कनद ने दिया था। मीमांसा जैमिनी ने। वेदांता वद्त्रयन ने। अद्वैतवाद शंकराचार्य ने। विशिष्टवाद रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद माधवाचार्य ने। नव्य न्याय गणेशाचार्य ने, गणेश उपाध्याय ने। ओके, ये याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, अब ये इंपॉर्टेंट है।
फिर गुर्जर कास्ट का फर्स्ट मेंशन आईहोल इंस्क्रिप्शन में है। आईहोल इंस्क्रिप्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे। देन गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का फाउंडर नागभट्ट वन थे। देन दंतिदुर्ग इज़ द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। हर्षा शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। देखिए आईहोल इंस्क्रिप्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें वॉर का जो डिस्क्रिप्शन है पुलकेशिन II और हर्षवर्धन के बीच का दिया है। सो द वॉर टुक प्लेस नियर द नर्मदा रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, और इसमें पुलकेशिन II ने हर्षा को हरा दिया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन है आईहोल इंस्क्रिप्शन है। वेनसांग जो थे ये किसके टाइम पे आए थे? ये हर्षा के टाइम पे आए थे इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वेनसांग का। एंड ही टूर्ड वेरियस प्लेसेस जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने मथुरा का भी मेंशन किया था एज इट मथुरा फेमस फॉर कॉटन क्लोथ्स एंड वाराणसी में सिल्क क्लोथ्स फेमस है। फिर उसके बाद देयर वाज अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ये हम अभी बात कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल 3 किंगडम्स के बीच था। पाल इन द ईस्टर्न फ्रंट, राष्ट्रकूटा इन द सेंटर एंड गुर्जर प्रतिहारा इन द सदर्न फ्रंट। ये नॉर्थ इंडिया में ही हुआ था ये तीनों स्ट्रगल। फिर शंकराचार्य के 4 मठ हैं। ज्योतिर्मठ इन उत्तराखंड, ईस्टर्न मठ इन पुरी उड़ीसा, सदर्न मठ इन श्रृंगेरी कर्नाटका एंड वेस्टर्न मठ इन द्वारका गुजरात। ओके, देन द इवेंट विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 5 years ड्यूरिंग हर्षाज टाइम, प्रयाग संगम, महामोक्ष काउंसिल इसको बोलते थे। ओके, वेनसांग जो थे फॉरेन ट्रैवलर थे जो 6th महामोक्ष काउंसिल में आए थे। एंड नेम गिवन टू इंडिया बाई एंशिएंट चाइनीज़ राइटर यिंतु या थियांगतु। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी ने। फिर हम आते हैं आर्किटेक्चर। सो इसमें हम ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो हम आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे। सो दीज वर द आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये उसी समय बिल्ड किए थे और दे स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। दे आर द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस कि उस समय की पॉलिटिकल क्लास में क्या माइंडसेट था या फिर उस समय की सोसाइटी कैसी थी, कि उनका सिग्निफिकेंस था इन आर्किटेक्चर के टूवर्ड्स, जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर एंड देन देवर पिलर्स एंड अदर इंस्क्रिप्शंस दैट वर देयर। तो हम सबसे पहले खजुराहो की बात करते हैं। सो खजुराहो जो था इसको किसने बिल्ड किया था? इट इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश फर्स्टली एंड बिल्ड बाई चंदेल रूलर्स बिटवीन 950 to 1050 AD। सो ये हम याद कर सकते हैं 10th century AD में बना था ये। यहाँ पे जो कंडरिया महादेव टेम्पल है इट इज़ द बेस्ट अमंग ऑल दी खजुराहो टेम्पल। ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो उसमें से कंडरिया महादेव टेम्पल है जो कि बेस्ट अमंग दी अदर्स माना जाता है। देन यहाँ पे मेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 85 टेम्पल्स रिलेटेड टू वैष्णविज्म, शैव, शक्ति, जैन, और फिर मनतांगेश्वर टेम्पल भी है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। पारसनाथ का भी टेम्पल है जो कि जैन टेम्पल है। और अदर टेम्पल्स इस कॉम्प्लेक्स में है 64 योगिनी, ब्रह्म, दुल्हादेव, जिन्नाथ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है इसको, और ये नागर स्टाइल टेम्पल है। फिर एलिफेंटा केव्स, यहाँ पे हम त्रिमूर्ति शिवा को पाएंगे एलिफेंटा केव्स में, और राष्ट्रकूटाज ने इसे बनवाया था। इसमें 7 केव्स हैं, 5 हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हैं और 2 बुद्धिस्ट। यहाँ पे जैन रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। एलिफेंटा केव्स का नाम इसलिए है क्योंकि देयर वाज वन ब्रिटिश रूलर, उन्होंने जो इसकी स्टोन कार्विंग थी इसको देखते हुए बोला कि इट रिजेंबल्स दैट ऑफ एन एलिफेंट, इस वजह से इसका नाम एलिफेंटा पड़ेगा। फिर एलोरा में देखा जाए तो एलोरा में हम तीनों तरीके के तीन फेथ के केव्स पाएंगे, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म एंड जैनिज़्म। एंड यहाँ पे कैलाश मंदिर जो कि काफ़ी पॉपुलर है, इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑल्सो, क्योंकि ये टॉप बॉटम अप्रोच से ये टेम्पल बनाया गया है द्रविडियन स्टाइल में, एंड इट वॉज बिल्ड बाई कृष्णा वन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इट इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देन सन टेम्पल जो कि कोणार्क उड़ीसा में है, इसको किसने बिल्ड किया था? नरसिंह देव वर्मन वन, एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th century AD एंड देर आर 7 इंडिपेंडेंट स्टैच्यू है। सो सन टेम्पल से उस टाइम पे बोला जाता है कि इट यूज़ टू करेक्टली, मतलब उससे हम पढ़ सकते थे एग्जैक्ट टाइमिंग विदाउट क्लॉक। ओके, तो उसके जो व्हील्स थे वो द स्पोक्स ऑफ द व्हील वर दी वुड टेल द टाइम, और जैसे जैसे सन मूव करता था उससे पता चलता था उसका। फिर अंकोर वट टेम्पल जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ग्रुप है और ये कंबोडिया में है। ओके, और इसको बनवाया था सूर्यवर्मन II ने। इट इज़ डेडिकेटेड टू विष्णु
एंड इट इज़ मेड इन द्रविडियन स्टाइल, याद रखिएगा ये। फिर टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल 3 तरीके के होते हैं, नगरा, द्रविड़ा और वैसारा। नगरा नॉर्थ इंडिया में मोस्टली पाया जाता है एंड द्रविड़ा इन साउथ इंडिया एंड वैसारा ये मिक्सचर है नागर और द्रविड़ स्टाइल का, जो कि चालुक्यन स्टाइल में पाया जाता है। फिर सोनागिरी, ये दतिया मध्य प्रदेश में है। ये होली प्लेस है जैनिज़्म का, और यहाँ पे आप जैनिज़्म से रिलेटेड काफ़ी टेम्पल्स पा सकते हैं, और यहाँ पे तीर्थंकर चंद्र प्रभु का यहाँ से रिलेशन है। फिर हम कुछ टेम्पल्स की बात करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जैसे दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, वो माउंट आबू में है, और भीमदेव वन और विमल शाह ने बनवाए इसे। देन पलिटाना जैन टेम्पल जो है ये शत्रुंजय हिल भावनगर में है। मोढेरा सन टेम्पल गुजरात में है। चैरियट टेम्पल महाबलीपुरम पल्लवा रूलर ने बनवाया था। देखिए ये तीनों ये तो याद रखिएगा कि राजा राजा वन चोला एम्पायर के बृहदेश्वरा ने बनवाया था। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी ड्यूरिंग विजयनगर रूल, ये बना था। ओके, दिस वाज ड्यूरिंग विजयनगर हम्पी। पंचायतन स्टाइल क्या होता है? पंचायतन ये ग्राउंड फ्रेम कैसा था, 1 2 3 4 5, मतलब अगर आप एरियल व्यू देखेंगे टेम्पल का तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा ऊपर से। जैसे आप बिल्डिंग्स देखेंगे ऊपर से, आज की प्रेजेंट डे बिल्डिंग्स, आपको लगेगा रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं बस, ऐसे टेम्पल का ऐसा हो जाएगा। पंचायतन स्टाइल इसको बोलते हैं। फिर साउथ इंडिया पे अब हम आते हैं। तो साउथ इंडिया में उस टाइम पे कौन से किंगडम्स थे? चोला, चालुक्य, पालवा एंड संगमा एरा। तो फर्स्ट संगम जो था मदुरई में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे अगस्त ऋषि, और फर्स्ट संगम बोला जाता है कि इट वाज अटेंडेड बाय दी मतलब देव लोग ने अटेंड किया था। देयर वर नो ह्यूमंस हियर। फिर सेकंड संगम जो था वो कपटपुरम अलवई में हुआ था। अगस्त ऋषि और टोल्कापियार ने प्रेसिडेंट थे, इनको प्रिसाइड किया था। थर्ड संगम मदुरई में हुआ था, नाकेरर प्रेसिडेंट थे। फिर है टोल्कापियम, ये सेकंड संगम से रिलेटेड है। ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ अवेलेबल तमिल लिटरेचर है टोल्कापियम। ये समझिए सेकंड संगम टोल्कापियार प्रेसिडेंट थे, तो टोल्कापियम इज़ द टेक्स्ट, राइटर वही थे। ये एक ग्रामर बुक है। फिर है शिलापदिकरम, इसके ऑथर हैं लांगू अडिगल, ये इम्पोर्टेंट एपिक है। और हम देखेंगे कि इसकी स्टोरी लिखी हुई है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नटराज शिवा जो थी, ये शिवा की स्टैचू है, इट इज़ क्वाड्रिलेटरल इन शेप, और ये भी चोला एम्पायर में ही बनी थी। आप पीरियड याद रखिएगा चोला में। देन दक्षिण मूर्ति शिवा, ये भी चोला रूलर्स ने ही बनवाया था। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चोला रूलर्स को देखते हैं, जैसे कि राजा राजा वन। राजा राजा वन को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया था अपना वो, और बृहदेश्वरा टेम्पल इन्होंने ही बिल्ड किया था। और फिर ये पहुँचते पहुँचते इंडिया छोड़ के नॉर्दर्न श्रीलंका तक भी चले गए थे। वहीं इनके बाद जो आएंगे राजेंद्र वन, ये और आगे बढ़ जाएंगे, ये बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज़ में भी जाएंगे। ओके, और इनको गंगईकोंडा चोलापुरम भी बोला जाता है बिकॉज ही इन्वेटेड दैट रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया गए और वहाँ से गैंजेस वाटर लेके आए, इसीलिए इनको गंगईकोंडा चोलापुरम बोलते हैं। फिर ये इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है कोलुतुम। फिर तकुल्लम वॉर हुआ था जो कि राष्ट्रकूटा और चोलास के बीच हुआ था, एंड विनर जो कृष्णा 3 थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था राष्ट्रकूटास का वो किंगडम, मतलब राष्ट्रकूटा ने कैप्चर कर लिया था उनको। ओके, कृष्णा 3 वॉज द विनर, ही वॉज अ राष्ट्रकूटा रूलर। फिर उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड देयर वर्क हैव बीन गिवन, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम देख लेते हैं पल्लवा रूलर। पल्लवा रूलर में आप इनका याद कर लीजिए कि ममल्लापुरम किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन ने बनवाया था या नरसिम्हा वर्मन ने? टाइटल ऑफ महामल्ला वॉज गिवन टू नरसिम्हा वर्मन एंड महेंद्र वर्मन वॉज ऑथर ऑफ मत्तविलास। ओके, सो आप एक बार देख लीजिए ममल्लापुरम कंस्ट्रक्टेड बाय, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सो नरसिम्हा वर्मन, इसलिए इनको महामल्ला बोला जाता है, नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था। ओके, फिर ये सब आई डोंट थिंक सो इतनी इम्पोर्टेंट है, ये मतलब कुछ टर्म्स हैं। ओके, का जैसे उरयूर, ये सेंटर था कॉटन टेक्सटाइल का। कंपोजिशन ऑफ तमिल रामायण। फिर अम्फोरा जग, हैंडल ऑन बोथ साइड्स, पोर्ट के एंशियन नेम। फिर हम आते हैं चालुक्य पे। ओके, देर आर ओनली 2 pages आई थिंक लेफ्ट।
सी अभी हम विदम वो डिस्कस कर रहे हैं मिसलिनियस टॉपिक्स, ओके। तो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें यही आपको रीडिंग ही करना पड़ेगा। अब देखिए चालुक्य डायनेस्टी थी, बादामी इसका कैपिटल था। इंपॉर्टेंट आईहोल इंस्क्रिप्शन जो था चालुक्य से रिलेटेड था। पुलकेशिन टू एक्चुअल फाउंडर थे, पुलकेशिन 1 और पुलकेशिन 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने आईहोल इंस्क्रिप्शन जो था इनके कंपोजर रवि कीर्ति ने लिखा था। और इसमें है कि अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन वॉज देयर इन हाई पोजिशंस इनके टाइम पे। फिर हम आते हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर था, फिर मंडलम, वालनाडु, नाडु और तो ये हायरार्की आप देख लीजिएगा एक बार। फिर कम्स पांड्या किंगडम, ये मदुरई पांड्या, आप ऐसे जाने चोला चेरा पांड्यास। देखिए पांड्यास प्रेजेंट डे तमिलनाडु, चेरा केरला एंड इधर ही पल्लवास केम, देन चोलास केम। तो पांड्या का इधर ही मदुरई के पास इन्होंने मीनाक्षी टेम्पल बनवाया था, ओके, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट लिटरेचर दिया जैसे कि मुद्रा राक्षस बाय विशाखादत्त, अष्टध्यायी पाणिनि एंड ब्रह्मस्फुता सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। आर्यभट्टिया आर्यभट्ट, हिस्टोरिकल वॉज रिटन बाय हेरोडोटस, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। फिर हम लिटरेचर पे आते हैं। दांडी, हर्ष, अश्वघोष, वारामेरा, ओके। एंशियंट लिटरेचर मिलिंद बानो नागसेन ने लिखा था। फिर उसके बाद मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। राजतरंगिनी काल्हान ने लिखा था। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, मिताक्षर विघ्नेश्वर, मदावली प्रहासन महेंद्र वर्मा। देखिए इसमें सब मिक्स है, गुप्ता पीरियड का भी लिखा है और बाकी का भी लिखा है। फिर some more have been given here, you may pause it and give it a read. In early middle ages, okay. तो ये मिडिवल पीरियड का ही है। और जैसे हमने पढ़ा था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वगैरह, तो इसमें ये देखने को मिलेगा आपको। पाला डायनेस्टी से आपको रिलेटेड यही याद करना है कि गोपाल वॉज द फाउंडर और धर्मपाल जो थे इन्होंने काफ़ी कुछ किया था। जैसे पाला डायनेस्टी की वजह से ही बुद्धिज़्म जो था रिवाइव हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि इन्होंने विहार्स बनवाए हैं, देवपाल ने नालंदा को रिकन्स्ट्रक्ट करवाया है ना। सो दीज वर द थिंग्स दैट वर डन। फिर गढ़वाला डायनेस्टी, ये बस देख लीजिए कहाँ की है ये, जो किसी ने दिया नहीं। आल्हा उदल, ये जो थे ये फोकलोर्स के हीरोज़ थे ड्यूरिंग ऑफ चंदेला रूलर्स। बुंदेलखंड रीजन में इनकी काफ़ी स्टोरीज पार्ट हैं अभी भी फोकलोर्स के। जन जय सिंह सिद्धराज, ही वॉज अ चालुक्य रूलर। गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी वी नो, इनके मिहिर भोज सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे जिनको जो वैष्णवाइट थे और इनको आदिवारा और प्रभास का टाइटल मिला था। देन सेन डायनेस्टी से लक्ष्मण सेन एंड बल्लाल सेन वर देयर। फिर परमार डायनेस्टी से किंग भोज, ओके, ये यही है, ओके। इनको टाइटल मिला था कुमार नारायण और शशांक का सिंधु राज, ओके। परमार डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये किंग भोज की वजह से। देन पृथ्वीराज 3 वॉज ऑल्सो द पृथ्वीराज चौहान, रूलर ऑफ अजमेर, और ड्यूरिंग हिज टाइम ही बॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन एंड सेकेंड ही वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद गोरी, जिन्होंने नींव रखी ऑफ द मुस्लिम डायनेस्टी। फिर हम देखेंगे दासपुर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ये मंस और एमपी में है। कुमार गुप्ता ने लिखा है इसको और इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल के बारे में लिखा है। फिर देखिए फिर उसका फैक्ट बेस्ड चीज़ें लिखी हुई हैं एंड आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड की रिपीट करूँ, बट आई जस्ट गो थ्रू, यू मे टेक स्क्रीनशॉट और पॉज फॉर वीडियो एंड रीड इट फॉर अ वाइल। So with this I think we have completed the ancient history one, and there are only miscellaneous type of topics that have been left that are totally fact based and table based, जिसको आप पढ़ सकते हैं। there is no concept इसमें, only you have to memorize it, okay। तो आप ये देख सकते हैं, मैं एक बार go through इसलिए हो रही हूँ कि आप एक बार screenshot ले लें if you want to। So with this we completed, we'll meet in the next lecture, thank you so much।